शुरुआत संभल हिंसा से जुड़ी नई तस्वीरों के साथ करते हैं। ड्रोन वीडियो में साफ देखा जा सकता है और ये नई ड्रोन वीडियो जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो है 24 नवंबर के ही, जब संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था तो नकाबपोश उपद्रवी पतली पतली गलियों से निकलकर पत्थरबाजी कर रहे थे। अब इस ड्रोन वीडियो में एकदम साफ तस्वीर सामने आ रही है किस तरीके से हाथ में पत्थर लिए लोग पहले वहां जमा हुए। उनमें से कई अपने मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे, नकाब पहने हुए थे। ये नकाबपोश जामा मस्जिद के बगल की गलियों से पहले इकट्ठा हुए और फिर अचानक, आप याद रखें कि पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर यह दावा किया है कि जैसे ही सर्वे की टीम अपना सर्वे खत्म करके बाहर निकल रही थी, अचानक ही एक उग्र भीड़ उनके सामने आ गई और उन्होंने लगातार सर्वे टीम के ऊपर और उनके साथ जो पुलिस टीम मौजूद थी उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कैसे भीड़ वहां पहुंची और मौजूद प्रशासन की बाइकों में भी आग लगा दी, अब इन ड्रोन वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो इस वक्त जरूरी क्यों है दिखाने, क्योंकि एक तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लोग काट छाट कर अलग अलग वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मासूमों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता की, उनके ऊपर गोली चला दी, जो लोग थे वहां पर उनकी हत्या की गई है। इसी को लेकर के राजनीति की जा रही है। इसके अलावा हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ में ज्यादातर उपद्रवी नकाब पहनकर आते हैं और पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। यह सब सीसीटीवी में कैद हो गया है। यह भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग वहां जमा हुए वो 50-100 से कहीं ज्यादा थे। हमारे पास सारे उस दिन जो एफआईआर भी हुए हैं उनकी कॉपी भी मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि 700 से 800 लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई थी। इधर संभल हिंसा पर सियासी लड़ाई को विपक्ष ने अब संविधान से जोड़ दिया है। एक तरफ आज देश में संविधान दिवस मनाया गया और दूसरी तरफ संविधान के हवाले से संभल हिंसा के बहाने सरकार की घेराबंदी की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने कहा कि संविधान का उत्सव कैसे देश में मनाया जाए जब संभल में गम का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना चाह रहा है, मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा। उधर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के भी जाने की खबर है। जल्दी राहुल गांधी भी जा सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष आरोप तब लगा रहा है जब 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा पर सामने आई पुलिस की एफआईआर में कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं। 1-2 नहीं, पूरे 7 एफआईआर और उन सबका लेखा जोखा आगे हम आपको अड़ी पर भी दिखाएंगे। पर कुछ जो दावे इसमें किए गए हैं आप भी उनको सुनिए। एफआईआर के मुताबिक राजनीतिक फायदे के लिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को भड़काया था। एफआईआर की माने तो 24 नवंबर को सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने आई भीड़ के बीच में एसपी विधायक का बेटा सुहेल इकबाल भी मौजूद था। यानी कि विधायक के बेटे और सांसद दोनों नामजद किए गए हैं एफआईआर में। सुहेल ने भीड़ को उकसाया और कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, आप लोग अपने मंसूबों को पूरा करो। इतना सुनते ही भीड़ और भी हिंसक हो गई। इस बीच भीड़ से आवाज आई कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। यह भी कहा गया है कि हत्या यानी कि पुलिस कर्मियों की जान लेने की नीयत से ईंट, पत्थर और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। इधर अखिलेश यादव ने संभल को संविधान से जोड़ा तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। कांग्रेस ने कहा कि जब देश में उपासना स्थल अधिनियम है तो सर्वे किस बात का। बीजेपी की सफाई थी कि आप संविधान की दुहाई दे करके कैसे उपद्रवियों के साथ खड़े हो सकते हैं। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। विपक्ष केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। बात यह है कि इस देश का कानून है कि
जो अयोध्या को छोड़कर 1947 में जो पूजा स्थल जो था वो कायम रहेगा। फिर सर्वे किस बात का हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो मैं तो कहता हूं कि खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, खुद उन्होंने अपने कानून को नजरअंदाज करके उनको सर्वे की इजाजत दी। ये तो अनुचित है। एक पक्ष सांसद का वहाँ पे है, एक पक्ष वहाँ के विधायक, सदर विधायक का है, और दोनों पक्षों में एक संघर्ष हो रहा है, एक वर्चस्व है कि कौन बड़ा है, कौन वहाँ पे मजबूत है, कौन पावरफुल है। इसकी लड़ाई का नतीजा है कि दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ते हैं, गोली चलती है, एक सांसद का पक्ष गोली चलाता है, विधायक के पक्ष के लोगों को गोली लगती है, पत्थरबाजी होती है और वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया जाता है, माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जाता है, जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से रोकने का काम किया और FIRs करके उन दंगाइयों को जेल भेजने का काम किया। कोई कुछ कहेगा, निश्चित रूप से उसके पास साक्ष्य होंगे। अंदाज पर और इस तरीके की चीजों पर कोई भी बयान देना ठीक नहीं है, खास तौर से जिम्मेदार लोगों पर। मैं किसी खास बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इतना अवश्य मैं कहूंगा कि, और ये एक अब मेरी तरफ से अपील भी होगी कि जितने जिम्मेदार लोग हैं वो कम से कम कोई भी बात बोले या तो साक्ष्यों के साथ बोले या सोच समझ कर बोले। कोई भी ऐसा बयान किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा माहौल में फिर से जहर घोल सकता है। मैं किसी तरह से मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैं कभी पब्लिक के बीच में नहीं गया, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिससे शहर का अमन अमान खतरे में पड़े। और सारी बातें ये DM साहब को, कप्तान साहब को भी मालूम है कि हमेशा हम लोग उनसे सहयोग लेकर जनता के बीच रहकर और आपस में दोनों की जो कड़ियाँ होती है उसको जोड़ने का काम करते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब हमें रहना यहाँ पे है तो हम कैसे शहर के बीच में कांटे बो सकते हैं। तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। असल संविधान पर हमला किसने किया है और क्या उपद्रवियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? क्या आप उपद्रवियों को संरक्षण दे करके फिर क्या संविधान की दुहाई दे सकते हैं?